नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसके पहले भी चंद्रबाबू नायडू केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा सरकार को नाकों चने चबवा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का एहसास अच्छी तरह से हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू ने उन्हें समर्थन तो दिया है लेकिन अपनी शर्तों पर। और एक बात जो अब शीशे की तरह साफ है कि चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी खत्म करके भाजपा को समर्थन नहीं देने वाले हैं, भाजपा की नीतियों को फॉलो नहीं करने वाले हैं। यही वजह है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की जब से तैयारी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 26 मार्च को पटना में प्रदर्शन किया है और 29 तारीख को विजयवाड़ा में भी रैली होने की तैयारी है। चंद्रबाबू नायडू सजग हो गए हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि मुस्लिम उनका कोर वोटर है। ऐसे में जैसे ही ये ऐलान हुआ कि जो पार्टी वक्फ बिल का समर्थन करेगी मुसलमान चुनाव में उसे वोट नहीं करेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये ऐलान है, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू के कान खड़े हो गए और वो सीधे भागे भागे इफ्तार पार्टी में पहुंच गए, आप देख सकते हैं। और यहां पहुंचकर चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान किया। दावत इफ्तार में पहुंचे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बोले, हम मुसलमानों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं, टीडीपी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रक्षा करेगी। तो आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और ऐसे में अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू वक्फ बोर्ड बिल का ये जो मुद्दा आया है इस पर भारतीय जनता पार्टी से समर्थन भी वापस ले लेंगे? क्योंकि अगर आप मीडिया की खबर देखें तो सीधे ब्रेकिंग न्यूज 24 की, नायडू ने दिया मोदी सरकार को झटका, वक्फ पर बड़ा ऐलान। तो काफी बड़ा एक्शन यहां पर लेने की तैयारी में है चंद्रबाबू नायडू। वहीं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह भी अड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम इसी सत्र में संसद में वक्फ विधेयक पेश करेंगे। तो निश्चित रूप से टकराव बढ़ता जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा, वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। तो बीजेपी की मुश्किलें निश्चित रूप से अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने आगे भी देखिए क्या कहा है कि जब जियो 43 पेश किया गया था, जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर, तो जब गवर्नमेंट ऑर्डर 43 पेश किया गया तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया। जब मामला अदालतों में पहुंचा तो वक्फ बोर्ड के कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। जैसे ही हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला, हमने आदेश को रद्द कर दिया और वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बोर्ड का पुनर्गठन किया। यानी मुस्लिम समाज को चंद्रबाबू नायडू आश्वासन दे रहे हैं कि हमने पहले भी ऐसा किया है और हम भविष्य में भी ऐसा नहीं होने देंगे। टीडीपी के कार्यकाल में मुस्लिम समुदाय के साथ न्याय हुआ है और अब एनडीए के शासनकाल में उनकी स्थिति बेहतर होगी। यानी कि भाजपा को खुली छूट नहीं मिलेगी अपनी विभाजनकारी नफरती नीतियों को आगे बढ़ाने की। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू इस तरीके के आश्वासन दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। आप देख सकते हैं ईद उल फितर के दिन 31 मार्च को हरियाणा में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस बार हरियाणा में ईद की छुट्टी होगी ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। वहीं मुस्लिम संगठनों के विरोध में नीतीश नायडू भी अब मजबूर हैं, क्योंकि इस तरीके की सरकार का अगर वो समर्थन करते रहेंगे तो आखिर मुस्लिमों के वोट कैसे मांगेंगे? जाहिर सी बात है कि इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं पटना में 26 मार्च को जो वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में रैली जमीयत उलेमा हिंद ने लाई थी और भी बहुत सारे संगठन उसमें जुड़े थे, वहां पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम संगठनों के विरोध में लालू यादव और तेजस्वी भी पहुंचे, ये दोनों मौजूद हैं। और यहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी हमेशा मुस्लिम समाज के साथ है और वक्फ बिल के खिलाफ महाधरने को समर्थन देने के लिए तेजस्वी यादव यहां पर मौजूद थे। मौके की नजाकत को समझते हुए नीतीश कुमार ने भी कदम उठाया। आपको बता दें कि 6 महीने के भीतर बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो नीतीश कुमार भी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो खुद तो नहीं बोले लेकिन अपने नेता से एक बयान दिलवाया। आप देख सकते हैं जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि मुसलमानों में विधेयक को लेकर डर है, जब तक शंकाएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी
तब तक संसद में पास नहीं होगा ये विधेयक। यानी कि नीतीश कुमार इसका समर्थन करने वाले नहीं हैं, और अगर नीतीश नायडू समर्थन नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत सरकार इस विधेयक को पास नहीं करा सकती है। यही वजह है कि भाजपा ने एक बार फिर से अपना पुराना गेम खेला। नीतीश कुमार की तरफ से बयान सामने आते ही, और आप नवभारत टाइम्स की खबर देख सकते हैं कि बिहार भवन निर्माण के चीफ इंजीनियर पर ईडी का छापा, मंगाई गई नोट गिनने वाली मशीन, आईएएस संजीव हंस से कनेक्शन। संजीव हंस बिहार में आईएएस हैं, जिनके बहुत ही करीबी संबंध हैं, नीतीश कुमार के करीबी अफसर माने जाते हैं। तो भाजपा ने अपना वही पुराना गेम फिर से शुरू किया है, लेकिन ये सब करके नीतीश कुमार को तो रोक सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को इस तरह से नहीं संभाला जा सकता। क्योंकि आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी घोटाले के आरोप रहे हैं, सभी नेताओं के ऊपर होते हैं। आप खबर देखिए, चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत, यानी भाजपा ने ही बड़ी राहत दी है। 371 करोड़ रुपए का घोटाला मामले में ईडी से मिली क्लीन चिट। तो ये वो कीमत है जो चंद्रबाबू नायडू ने वसूली है, भाजपा का समर्थन किया, जिसके बदले में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि पुरानी फाइल दोबारा खोलने में अमित शाह बहुत ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के मामले में ऐसा करने की उनकी हिम्मत हो नहीं पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंध्र प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू अपने बल पर मुख्यमंत्री हैं, और अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए ही चंद्रबाबू नायडू ने स्पष्ट कर दिया है कि वो वक्फ बिल पर किसी भी तरीके से झुकने को तैयार नहीं है। और ये इशारा इनकी पार्टी से शुरू से ही किया जा रहा है। जब नवंबर 2024 में आप देख सकते हैं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से आयोजित किया गया था संविधान बचाओ सम्मेलन रैली, तो उसमें बोलते हुए टीडीपी के नेता नवाब जान ने क्या कहा है, आप देखिए। सीएम नायडू हिंदू मुस्लिम को दो आंखें मानते हैं और वक्फ संशोधन बिल को मंजूरी नहीं देंगे। टीडीपी नेता नवाब जान का यह बड़ा बयान था, और उन्होंने कहा था कि हमारे सीएम चंद्रबाबू नायडू धर्मनिरपेक्ष सोच वाले हैं। वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान शरीर की दो आंखें हैं, एक आंख को नुकसान से पूरे शरीर पर असर पड़ता है, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। हालांकि मोदी सोच रही थी कि मुसलमानों को इधर उधर के तोहफे दिए, मुसलमानों को सौगात दें, और फिर जो है ये बिल पेश कर दिया जाएगा। लेकिन अब वक्फ बिल पर सर्वदलीय बैठक ही कैंसिल कर दी गई है। क्यों कैंसिल की गई है, जानने से पहले खबर देखिए। एनडीटीवी इंडिया की इस बजट सत्र में क्या पेश नहीं हो पाएगा वक्फ संशोधन बिल, क्योंकि रद्द कर दी गई है ब्रीफिंग। इस पर जो ब्रीफिंग होनी थी, बैठक होनी थी, वो क्यों रद्द कर दी गई है, उसके पीछे की वजह भी हम आपको बता देते हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सदन में होने वाली बैठक का नायडू के सांसदों ने बहिष्कार कर दिया है, और मोदी सरकार ने फजीहत से बचने के लिए बैठक को ही कैंसिल कर दिया है। पहले वक्फ बोर्ड बिल की ब्रीफिंग कैंसिल हुई, और अब नायडू के धमकी देने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बिल भी कैंसिल होने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि नायडू का स्टैंड क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी अब समझ नहीं पा रही है कि अपनी नाक कैसे बचाएं। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।